वेलकम सभी को। आगामी झारखंड की किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरु की घंटी में स्वागत करता हूं। और मैं चाहे वो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे वाले छात्र हों या जेपीएससी पीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड सरकार की यानी किसी भी तरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर मैं लगातार उपस्थित हो रहा हूं। और इसमें मैं आप लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही हैं और जो भी योजनाएं शुरू की गई है उनसे संबंधित आंकड़े, उनसे संबंधित तथ्य और अवधारणाओं को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। और उसी कड़ी में मैं आज आपके समक्ष एक नई योजना को लेकर आया हूं जो कि जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम। आइए हम लोग चलते हैं इसी योजना के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं योजना से संबंधित जो भी जानकारी दे रहा हूं इसके लिए कोई पीडीएफ आपको अवेलेबल नहीं होगा। आपको अगर फायदा लेना है तो आपको वीडियो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जैसे ही कर सकते हैं या नोट्स बना लीजिए, वीडियो को सुनकर नोट्स बना लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ों के साथ आपके समक्ष में मैं रख रहा हूं। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये कोई ऐसा चैनल है जो कि आप ये नहीं कहिएगा कि ये कंटेंट आपका है या किसी दूसरे से लिए हुए, पूरा का पूरा ये मेरा अपना कंटेंट है, प्रीमियम कंटेंट मैं दे रहा हूं आपको। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में कदम। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, शिक्षण, विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। यानी शिक्षा में न केवल ज्ञान, उचित आचरण, तकनीक दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति समाविष्ट होती है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों, व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य विषय के उत्कर्ष पर केंद्रित है। शिक्षा का उच्च स्तर आर्थिक विकास के उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए अनिवार्य। यानी अगर हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो शिक्षा का विकास होना जरूरी है। शिक्षा का विकास होना जरूरी है। यह देखा गया है कि गरीब देश अमीर देशों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि वे अमीर देश द्वारा पहले से परखी हुई अग्रिम तकनीकी को आसानी से अपना सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब वहां शिक्षा का विकास होगा। यानी विकसित देशों में शिक्षा का ऑलरेडी विकास हुआ रहता है, इसलिए वे तेजी से टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, इनोवेशंस को अपनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट वहां होती है और इस तरह से वे विकास में योगदान देते हैं। राज्य निर्माण के साथ ही मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के विकास को सर्वोपरि प्राथमिकता दिया गया है। यानी झारखंड में 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड राज्य की गठन हुआ तब से मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विकास को बढ़ावा देना सर्वोपरि प्राथमिकता सरकार की है। इसी का परिणाम है कि राज्य की साक्षरता दर लगातार बढ़ रही है। 2001 में साक्षरता दर 53.56% थी जो 2011 में बढ़कर 66.42% हो गई है। 2019-20 में साक्षरता दर 72.8% का अनुमान लगाया गया है। अनुमान लगाया गया कितना? 72.8% का अनुमान लगाया गया है। यानी वर्तमान समय में अगर आप बात करें तो झारखंड की साक्षरता दर 73% का अनुमान है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के दर के बीच लगभग 20% का अंतर है। यानी लैंगिक साक्षरता दर में अंतर को कम किए बिना राज्य का समुचित विकास संभव नहीं है। महिला साक्षरता दर कम है और पुरुष साक्षरता दर लगभग उससे 20% अधिक है। यह कहा जाता है कि एक लड़का अगर शिक्षित हो तो वह केवल एक परिवार को लाभ पहुंचता है, लेकिन यदि एक लड़की शिक्षित होती है तो 2 परिवार को लाभ पहुंचता है। अतः मित्रों, समझ सकते हैं महिला शिक्षा कितनी जरूरी है झारखंड में। झारखंड सरकार इसी ध्येय को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव किए हैं। साथ ही महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की बालिकाओं के शिक्षा को उच्च स्तर तक ले जाना है। इसे महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछता है कि योजना को किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, तो महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके तहत कुल आर्थिक सहायता 40,000 रुपया दिया जाता है। कुल आर्थिक सहायता कितनी मिलती है? 40,000। बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने और उन्हें बचाने के लिए एक अच्छी शिक्षा प्रदान करना ताकि वे आत्मनिर्भर और मजबूत बन सके, ये इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए, फिर से हम लोग एक बार बांट करके देखते हैं पॉइंट वाइज।
बालिका शिक्षा पर जोर, बाल विवाह प्रथा का अंत, महिला सशक्तिकरण, किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना और ड्रॉप आउट को कम करना, यानी जो ड्रॉप आउट है महिलाओं में, बालिकाओं में, उसको कम करना इस योजना का उद्देश्य है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इस योजना से करीब 9 लाख किशोरियां लाभान्वित होंगी, यानी झारखंड के 9 लाख किशोरियां, बालिकाएं जो होंगी लाभान्वित होंगी। अब इसके देखते ही इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है, ध्यान दीजिएगा। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ की पात्रता योग्यता कौन कौन रखते हैं, कौन इसका लाभ ले सकते हैं। माता की प्रथम 2 पुत्री केवल पात्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी परिवार में 3 लड़कियां हैं तो केवल पहली 2 लड़कियां जो हैं वही इस योजना का लाभ ले सकती हैं, यानी किसी भी परिवार के केवल 2 बालिकाओं को लाभ लेने का हक है। माता पिता आयकर दाता नहीं होंगे, यानी जो भी बालिकाएं इस सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके माता पिता आय करदाता नहीं होंगे, यानी इनकम टैक्स वे नहीं देते हैं। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालिका तथा उसके माता का आधार प्रमाण पत्र होना चाहिए। बालिका का अपना बैंक खाता होनी चाहिए। माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं होंगे, यानी कोई नौकरी पेशा, सरकार की नौकरी पेशा लोग इसमें नहीं होंगे। एवं इन नियोजनकर्ताओं से पेंशन, परिवार पेंशन प्राप्त ना करते हों, यानी इन नियोजनकर्ताओं में से कोई भी पेंशन या पारिवारिक पेंशन नहीं प्राप्त करते हैं वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 18 वर्ष की पूर्ण होने पर लाभार्थी का नाम उस कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी अथवा उसके पश्चात पुनरीक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य है, यानी जैसे ही बालिका 18 वर्ष की होगी उससे वोटर बनना है या उसके पास एक वोटर कार्ड होनी चाहिए। आवेदक वाली बालिका झारखंड की मूल निवासी होनी चाहिए, झारखंड का मूल निवासी होनी चाहिए। एवं सोशल इकोनॉमिक सर्वे 2011 जनगणना के अंतर्गत आने वाले अंत्योदय कार्ड धारक परिवार की बालिकाएं पात्र होंगे, यानी जो भी परिवार, जो भी बालिका आवेदन कर रहे हैं वो बालिका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 का जो लिस्ट है उसमें उनका नाम होनी चाहिए एवं अंत्योदय अन्न कार्ड योजना का धारक उनका होना चाहिए, उनके पास कार्ड होनी चाहिए। योजना के तहत यदि लाभार्थी बालिका की विवाह 18 वर्ष से पूर्व होती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी 20,000 रुपया की राशि नहीं मिलेगी, यानी शादी 18 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए तभी उसको लाभ मिलेगा। कैसे लाभ मिलता है ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया है, कुल लाभ 40,000 रुपया बताया है, कुल लाभ 40,000 बोला। कैसे होती है, लाभ का तरीका कैसे है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, लाभ की जो तरीका है उसको देखिए। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना महिलाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। इससे बच्चियों को उन्हें पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके तहत 18 से 19 वर्ष की लड़कियों को एक मुश्त 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, 20,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। पूरी अवधि में किशोरियों को 40,000 रुपये का आर्थिक सहायता मिलेगा। 40,000 का कैसे मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। अगर कोई किशोरी या बालिका कक्षा 8 में नामांकन लेता है तो 2,500 रुपया मिलेगा। कक्षा 9 में नामांकन मिलता है तो 2,500 रुपया मिलेगा। कक्षा 10 में नामांकन लेता है तो 5,000 रुपया मिलेगा। कक्षा 11 में नामांकन लेती है तो 5,000 मिलेगा। कक्षा 12 में नामांकन हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलेगा। तो इस तरह से टोटल कितना रुपया मिलेगा, कितना मिलेगा, 20,000 रुपया का आर्थिक मदद किशोरियों को मिलेगा। बाकी 20,000 रुपया 18 से 19 वर्ष की लड़कियों को एक मुश्त दिया जाएगा। इतना रुपया तो दे दिया गया, उसके बाद वो पढ़ाई जारी रखेगी और जैसे ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में अगर वो रजिस्टर्ड है तो जैसे ही वो 18 से 19 वर्ष की हो जाती है तो उसे कितना रुपया मिलेगा, एक मुश्त 20,000 रुपया मिलेगा ताकि वो आगे हायर एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके। अब देखिए इसके लिए सरकार कितना ध्यान लगाई है और किस तरह से राशि खर्च करी है। कक्षा 8 में नामांकन लेने पर 2,57,729 किशोरियों पर कुल व्यय कितना होगा देख लीजिएगा, 64,43,22,500 रुपये का खर्च करेगी सरकार। कक्षा 9 में नामांकन लेने पर 1,73,976 किशोरियों पर कुल कितना व्यय करेगी, 43,49,40,000 रुपया खर्च करेगा।
और कक्षा 10 में नामांकन लेने पर देख लीजिए कितना खर्च करेगा, कक्षा 11 में नामांकन लेने पर कितना खर्च करेगा, सब आपके सामने है। कक्षा 12 में नामांकन लेने पर कितना खर्च करेगा, और 18 से 19 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर जो एक मुश्त 20 राशि देगी तो उसमें कितना राशि खर्च करेगा, देख लीजिए यहां, देख लीजिए। तो इस प्रकार इस योजना में सरकार का कुल खर्च 479 करोड़ रुपए का आएगा। सरकार खर्च कितनी करेगी ये योजना, उसके सरकार का बजट में कितना है, 479 करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो देख लीजिए, ये बार बार लड़के पूछते हैं कि 40,000 का मूल एक मुश्त ये आर्थिक लाभ मिलेगा, वो कैसे मिलेगा? तो 20,000 तो पढ़ाई करने के दौरान उसको मिलता गया, और 20,000 आपको क्या हो रहा है, 18 से 19 वर्ष हो जाने पर मिल रहा है। तो इस तरह से 40,000 रुपया का आर्थिक लाभ इसमें मिलता है। तो मित्रों, मुझे लगता है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित इतने प्रीमियम डाटा और कंटेंट आपको अभी तक नहीं मिला होगा। तो आप जरूर इसको तुरंत जाके नोट्स कर लें, नोट बना लें, और इसको आप याद करते रहिए, ताकि इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आता है या कहीं भी आपको मेंस की तरह लिखने की प्रश्न आती है तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो मित्रों, चलिए आज एक बार फिर आपके समक्ष एक नई योजना को लेकर आया हूं, और इस योजना को आपके समक्ष लाया, और मुझे लगता है ये योजना अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे इसी तरह से एक नई योजना लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, जोहार। आप तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी कीजिए। इसी कामना के साथ मैं अगली बार एक नई योजना को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, जोहार।